सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने आखिरकार सोमवार को बाकायदा गाइडलाइन जारी कर कह दिया कि होटलों और रेस्तरां में ग्राहकों से सर्विस चार्ज नहीं लिया जा सकता। इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया है। इसके बावजूद अगर किसी होटल या रेस्तरां में सर्विस चार्ज लगाया जाता है और अनुरोध करने पर भी इसे नहीं हटाया जाता तो ग्राहकों को तत्काल शिकायत करने का विकल्प भी मुहैया कराया गया है। दरअसल सर्विस चार्ज का विवाद कई वर्षों से चल रहा है। ग्राहकों की ओर से इस बारे में काफी शिकायतें भी दर्ज होती रही हैं। बावजूद इसके होटलों और रेस्तरां ने बिल में सर्विस चार्ज जोड़ना बंद नहीं किया। इस संबंध में उपभोक्ता मामलों के विभाग की ओर से पिछले महीने बुलाई गई बैठक में भी होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने इस चलन का बचाव किया। उनका कहना था कि किसी होटल या रेस्तरां में इंडिविजुअली पॉलिसी का मामला है और इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। यह भी कि सर्विस चार्ज के जरिए आया पैसा होटल और रेस्तरां के कर्मचारियों में बढ़ता है, जिनकी कर्मचारियों तक सेवा पहुंचाने परोक्ष या परोक्ष रूप से भूमिका होती है और यह भी इस पर टैक्स अदा किया जाता है। इससे सरकार को भी इससे आमदनी ही होती है, लेकिन किसी रकम पर टैक्स चुका देना उसकी वसूली के जायज होने की गारंटी नहीं होता। जहां तक सर्विस चार्ज का सवाल है तो इसकी तुलना टिप से नहीं की जा सकती। टिप कस्टमर किसी होटल या रेस्तरां की सर्विस से संतुष्ट होने पर अपनी मर्जी से देता है। टिप की रकम भी वो खुद निर्धारित करता है, लेकिन सर्विस चार्ज या रेस्तरां की ओर से ग्राहकों पर थोपा जाता है। इससे पहले से इसकी सूचना भी नहीं दी जाती। फिर कुछ होटल और रेस्तरां ऐसा करते हैं, जब कुछ नहीं करते। कौन कितना सर्विस चार्ज लगाएगा ये भी उसकी इंडिविजुअली पॉलिसी पर निर्भर करता है। ऐसे में कस्टमर अक्सर खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। गाइडलाइन के जरिए ठीक ही पूरी सख्ती से इस बात पर स्थापित की गई है कि कस्टमर और इंडस्ट्री के बीच व्यवहार में पूरी पारदर्शिता रहनी चाहिए। अगर कोई होटल मैनेजमेंट अपने कर्मचारियों का वेतन और सुविधाएं बढ़ाना चाहता है तो वो रेट बढ़ा सकता है, लेकिन उसके मेन्यू पर रेट दर्ज रहेगा, जिसके आधार पर कोई कस्टमर ये तय कर सकता है कि उसे वहां की सेवाएं लेनी है या नहीं लेनी है। पर निर्धारित रेट और उस पर लगने वाले टैक्स के अलावा कोई और रकम किसी भी नाम पर अगर कस्टमर से उसकी मर्जी के खिलाफ ली जाती है तो उसे फेयर ट्रेड नहीं माना जा सकता। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह कदम अपने देश में होटल इंडस्ट्री में प्रोफेशनलिज्म को बढ़ावा देते हुए कस्टमर के साथ उनके रिश्तों को ज्यादा सौहार्दपूर्ण बनाएगा। हालांकि इस बीच भारतीय राष्ट्रीय रेस्टोरेंट संघ ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को बैन करने के दिशा निर्देशों को अवैध बताते हुए नए दिशा निर्देशों में कहा कि कोई भी रेस्टोरेंट अपने यहाँ आने वाले ग्राहकों को सेवाएं मुहैया कराने के नाम पर सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकता। जबकि निकाय के बयान में कहा गया कि सरकार का फैसला केवल व्यावसायिक गतिविधियों को व्यवधान पैदा करने वाला है। हालांकि अब यहाँ पर देखने लायक बात तो ये होगी कि एक तरफ सरकारी महकमा इस मामले में नकेल लगाने की कोशिश में जुटा है, उधर भारतीय राष्ट्रीय रेस्टोरेंट संघ ने इस पूरे फैसले को ही अवैध करार बता दिया है। ऐसे में देखने लायक बात यह होगी कि जिस तरीके से इस पर भारतीय राष्ट्रीय रेस्टोरेंट संघ ने प्रतिक्रिया दी है, उसके बाद सर्विस चार्ज पर कई अहम सवाल खड़े होने अभी बाकी हैं। लेकिन इन सवालों के जरिए क्या सरकार को प्रभावित किया जा सकता है और क्या उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सकती है? डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।